मुसीबतों से घिरे हुए पप्पू यादव के लिए बड़ी खुशखबरी निकलकर सामने आई है। जी हां, पप्पू यादव यानी कि पूर्णिया से लोकसभा के चुनाव में निर्दलीय सांसद बने पप्पू यादव, जिनकी पिछले दिनों गिरफ्तारी हुई थी और उसके बाद एक कई मामले पुलिस ने उजागर किए थे। तो उनकी गिरफ्तारी के बाद जेल और जेल के बाद जो बेल का इंतजार था, वह इंतजार खत्म हो गया है। पप्पू यादव को बेल मिल गई है। नमस्कार, मैं हूं प्रियदर्शन और आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन। और पप्पू यादव पिछले एक सप्ताह से लगातार जेल की सलाखों के पीछे हैं। उनकी गिरफ्तारी अचानक से पिछले सप्ताह हुई थी और शुक्रवार को ही हुई थी। शुक्रवार की रात काफी नाटकीय घटनाक्रम पटना में देखने को मिला था, जब पिछले शुक्रवार की रात उनसे जुड़े हुए एक 31 साल पुराने मामले में पटना पुलिस की टीम ने पटना के जो उनका आवासीय परिसर है, वहां पर धावा बोला था और पप्पू यादव को देर रात गिरफ्तार किया गया था। इस दौरान कई किस्म की बातें निकलकर सामने आई थी। उसके बाद उनके खिलाफ कई अन्य थानों में जो पुराने और मामले दर्ज हैं, उनकी फेहरिस्त भी पुलिस ने खोल दी और उन तमाम मामलों को लेकर के आज यानी कि शुक्रवार को पटना के एमपी एमएलए कोर्ट में सुनवाई हुई। तो इस सुनवाई में पप्पू यादव के लिए बड़ी राहत भरी खबर यह है कि पप्पू यादव को सभी मामलों में जमानत मिल गई है। तो दरअसल आपको बताया कि जो पप्पू यादव से जुड़ा हुआ तमाम ये मामला है, उसमें जिस मामले में पहले उनकी गिरफ्तारी हुई, यह मामला करीब 31 साल पहले का है, जब वर्ष 1995 में पप्पू यादव के ऊपर आरोप लगा था कि उन्होंने जिस मकान को किराए पर आवास के लिए लिया था, उसका बेजा इस्तेमाल वो अपने व्यावसायिक काम यानी कि राजनीतिक ऑफिस बनाने और अन्य प्रकार के कामों के लिए कर रहे हैं और अवैध रूप से मकान पर कब्जा जमाए हुए हैं। तो इस मामले को लेकर के उनकी गिरफ्तारी हुई और इसमें उनको पहले कोर्ट ने बेल दिया। लेकिन उनकी मुसीबत यहाँ खत्म नहीं हुई और पप्पू यादव के से जुड़े हुए कई अन्य मामलों को पटना पुलिस ने उसके बाद खोल दिया। जैसे पप्पू यादव पर दो अन्य मामले पटना के ही कोतवाली थाना क्षेत्र में दर्ज थे और इन दोनों मामलों को लेकर के भी उनको जमानत लेना था। तो पुलिस ने इन दोनों मामलों में भी पप्पू यादव को अपनी कस्टडी में ही रखा। यानी कि भले ही 31 साल पुराने मामले में पप्पू यादव को बेल मिल गई थी, लेकिन कोतवाली थाने से जुड़े हुए मामलों में पप्पू यादव को जेल के सलाखों के पीछे रहना पड़ा। और इतना ही नहीं, बुद्धा कॉलोनी थाना क्षेत्र में भी पप्पू यादव के खिलाफ एक मामला दर्ज किया गया और यह मामला सरकारी काम में बाधा डालने का रहा, जो पिछले शुक्रवार को जब उनकी गिरफ्तारी हुई थी उस दौरान का मामला बताया गया। तो इन तमाम चीजों को लेकर के पप्पू यादव पर 3 नए जो ये मामले बने, इन मामलों को लेकर के आज इसकी सुनवाई पटना के एमपी एमएलए कोर्ट में हुई और उसमें इन्हें जमानत मिल गई। हालांकि पिछले अगर एक सप्ताह के पूरे घटनाक्रम को आप देखेंगे, तो पप्पू यादव के जमानत मिलने के सिलसिले में कई चीजें देखने को मिली। जैसे पटना की अदालतों को बम से उड़ाने की अलग अलग धमकियां बाकायदा ईमेल से लेकर के अलग अलग माध्यमों से पटना पुलिस के पास पहुंची, जिसके बाद पप्पू यादव के बेल से जुड़े हुए मामलों की सुनवाई लगातार टलती गई। एक बार, दो बार, तीन बार उनकी सुनवाई टली और इस कारण से पप्पू यादव के वकील और साथ ही साथ कुछ अन्य वकीलों ने यहां तक कहा था कि आखिर यह हो क्या रहा है कि जिस दिन पप्पू यादव के मामले की सुनवाई होती है, उसी दिन कोर्ट परिसर को बम से उड़ाने की धमकी मिलती है। आखिर ये पूरा खेल क्या है? कहीं कोई बड़ी साजिश तो नहीं है और पुलिस क्यों ऐसे लोगों को गिरफ्तार नहीं कर पा रही है? तो एक और जहां पप्पू यादव की गिरफ्तारी हुई और उसके बाद नए मामले खुले, फिर कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकियां मिली, इन तमाम चीजों के बीच अब पप्पू यादव के लिए राहत भरी खबर यह है कि उनको तमाम ये जो मामले थे जिसमें उन्हें जमानत लेना था, सब में उनको जमानत मिल गई है और जल्द ही पप्पू यादव अब जेल के सलाखों के पीछे जो थे, तो उनके जेल के सलाखों से बाहर आने का रास्ता साफ हो गया है। तो पप्पू यादव की अब बाहर आने का समय कब तय होता है और किस समय वह जेल से बाहर आते हैं, हम आपको तमाम गतिविधियों के लाइव रिपोर्ट्स बताते रहेंगे। बने रहें न्यूज फॉर नेशन के साथ।